चलिए चल रहा है आवाज सही से। चलिए, तो हम आपको इससे पहले के क्लास में क्या देखे थे कि अनुपात समानुपात को हम बताने के बाद हम बताए थे कि सभी एग्जामों में पूछा जाता है इस टाइप के प्रश्न, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यमानुपाती। इस टाइप के प्रश्न में अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब तक उसको रीड किए रहते तब तक ठीक है, 2-4 रोज तो ब्रेन में ठीक रहता है, फिर 1 सप्ताह के बाद वह दिमाग से निकल जाता है। समझ गए? लेकिन आज इस आधारित प्रश्न और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न पूरा क्लास करने के बाद इतने 100% गारंटी के साथ बताएंगे, ना 1 दिन में भूलिएगा, ना 2 दिन में भूलिएगा, ना 10 दिन में भूलिएगा। ये ब्रेन में लाइफ टाइम फिक्स कर देते हैं आज। लेकिन क्लास को पूरा देखें, जहां पर भी समझ में ना आए तो केवल डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा। समझ गए? प्रयास करेंगे ये, लेकिन ऐसा नौबत नहीं आएगा। यदि जो स्टूडेंट्स मेरा पूरा क्लास देख लेते हैं, उनको आज तक हम अभी तक नहीं देखे कोई, हाँ एक आधे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है जिनको समझ में नहीं आता है, तो समझ गए तो कमेंट बेहिचक कीजिएगा। हाँ पूरा क्लास देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, और लास्ट में जरूर इसका रिप्लाई दीजिएगा। क्या जो हम आपको बताए लाइफ टाइम फिक्स कर देते हैं, क्या लाइफ टाइम फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, बिना सूत्र के सारे, बिना कुछ याद किए। समझ गए? ज्यादा समय नहीं लेंगे हम सब, ज्यादा समय नहीं लेना है। आइए अब बोलिए सर क्वेश्चन कैसा रहेगा? हर एक टाइप के प्रश्न मिलेगा, ये नहीं अभी तो 15-16 क्वेश्चन बताते हैं। ये ग्रुप डी है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है सेकेंड शिफ्ट में। अब ये क्वेश्चन नंबर नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर अपने मन से समझ जाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। कुछ समझ गए? अब इसमें क्या दिया रहेगा, 5, 15, 20 और y समानुपात में, तो y का मान ज्ञात कीजिए। समझ गए? तो जब इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो घबराना कुछ नहीं है, बस समझ कुछ याद ना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा, तो पहला संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी संख्या बराबर कुछ याद किया होगा, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। हम क्या बोले, हमको कुछ याद करना है ही नहीं। तो आप जब इस आधारित प्रश्न को, जब ऐसे प्रश्न आ जाए जहां पर भी वह रहे, चलिए ना आगे बताएंगे, पहले इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। 5, 15, 20, यहां नहीं कुछ है तो y दिया है ना, इसको सजाएंगे 5:15 समानुपात 20:y। y क्या होगा? जब इस आधारित प्रश्न आ जाए, लैंग्वेज समझ जाइए, क्वेश्चन पे ही हल होगा इस आधारित प्रश्न। तो आपको यहां y दे, यहां y दे, यहां y दे, यहां y दे, हमारा उससे बहस नहीं है। आपका पहला काम करना है, बीच में जो है, बीच में डिजिट हो या ना हो, आप उन दोनों पे ऐसे करके एक लकीर मार दीजिएगा। इतना काम कर सकते हैं? बोले हाँ सर। जिन दोनों पे क्या करना है, हमेशा बीच वाले पे लकीर मारना है, इन दोनों पे लकीर मारना है, और इन दोनों को साइड में वैसे ही छोड़ देना है। यदि जिन दोनों पे लकीर मारे हैं, क्या उन दोनों पे डिजिट हैं? तो हाँ, इन दोनों पे लकीर मारे, दोनों पे अंक हैं, तो बोले हाँ सर अंक है। तो अंक है तो गुना कर लेंगे, 15 गुने क्या कर देंगे, 20। अब बट्टा क्या करेंगे, इन दोनों का काम हो गया तो रेस्ट जो बचा, एक ही अंक बचा ना, ओकरा भागा देंगे 5 से। 5 तिया 15, 20 तिया कितना, 60। कुछ समझे कि नहीं? बोले सर मान लीजिए आप यहां y है, यदि मेरा क्वेश्चन ये रहता, मेरा क्वेश्चन क्या रहता अभी, 5:15 समानुपात y/20, तब सर क्या करते, फिर उसी तरह बीच में ऐसे लकीर मारेंगे, इन दोनों में अंक है जो गुना करेंगे, नहीं है अंक छोड़ देंगे, तो 5 और 20 को गुना करेंगे, 5 गुने 20, आप बट्टा, इन दोनों में अंक रहता, इन दोनों गुना करके देते, लेकिन नहीं है, इन तब दोनों साइड वाले गुना करेंगे, अब बट्टा क्या कर देंगे, 15। 5 तिया 15, 20/3, 6.2/3। कुछ समझे कि बाउंस किया? लेकिन चलते हम सब क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट ही किए हैं। जैसे फिर मेरे पास यही क्वेश्चन है,
6:18 समानुपात 18:y, तो कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों पे लकीर मारेंगे। हाँ, लकीर मारेंगे, दोनों में अंक है, हाँ है 18 इंटू 18। हम इस पे कर रहे हैं, आप तो यहां भी काट सकते, 6 18 18 तिया 54 आंसर हो जाता। अब बट्टा क्या करेंगे, 6 18 18 तिया क्या हो जाएगा 54, इसका आंसर हो जाएगा 54। समझे कि नहीं? नेक्स्ट, फिर सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ 250 250 ये कर लेंगे हम सब। अब यही दोनों गुना भागा 1 0 1 0 1 0 1 0 25 25 हो जाएगा 625 के। अरे समझ में? चल आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। अब यहां दिया है यदि इतना ये और ये, अब ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। यदि 12:x समानुपात x अनुपात 27 और 25:y समानुपात y अनुपात 36 है, जहां x और y दोनों धनात्मक संख्या है, तो x अनुपात y क्या होगा? मिस कहने का अर्थ ये हुआ, इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है। पहले इसको निकालेंगे। बोलेगा सर आप तो बोले थे इन दोनों पे लकीर देने के लिए, यहाँ दोनों अंक तो नहीं है। नहीं है तो किसको गुना करेंगे? 12 को और 27 से गुना करेंगे। ऐसे काम कर सकते हैं। बट्टा तो अंक देते थे, लेकिन अंक तो है नहीं, मिस दोनों का दोनों खाली है। जब दोनों का दोनों अंक नहीं रहे तो वहां रूट मार देंगे। इतना काम कर सकते हैं। समानुपात अब किसका? इसका। अब क्या करेंगे हम सब? ये दोनों ले लेंगे हम, अंक तो नहीं है तो किसको गुना करेंगे? 25 और 36 को, तो 25 इंटू 36 हो गया, आपका आंसर आ गया। मिस ये x वाला पेयर है, ये y वाला पेयर है। नहीं बोले सर अब क्या करें? तो गुना करके रूट निकालेगा, लग जाएगा आपको समय। तो सीधा शब्द में बताइए, यदि रूटे में तोड़ेंगे इसको छोटा, 2 दूना 2 दूना 4 तिया 12 कर दें, 12 हो गया। इसको तोड़ेंगे 12 के लिए हो गया 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। हाँ इस ये तो आपको पता ही है, बाहर निकालेंगे ये 5 गुने 6 होगा, 6 पंचे ये 30 हो जाएगा। इसका एगो 3 दूगो 3 एगो 2, तो 2 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 दूना 18, नहीं 9 दूना 18 हो गया। इधर कितना हो गया 30, 18 अनुपात क्या हो जाएगा 30। काटेंगे 6 से 6 का 18, 6 पंचे 30, 3 अनुपात क्या हो जाएगा 5। ये आपको इतना बताने के लिए किए हैं। इसका मतलब आप यहां भी कर सकते हैं ना, जब ये रूट में है, ये दोनों खाली है तो ये दोनों रूट में जाएगा, हो या ना? ये दोनों खाली है, रूट में जाएगा, 5 6 के 30, इसका हो जाएगा 30, हो या ना? इसका ऊपर में करके इजी वे में आंसर ला लीजिएगा। कोई सूत्र लेकिन याद नहीं करना है। जैसे यहां देखिए, अब फिर वही चीज है, यहां ये दोनों खाली है तो खाली है। अब एक रहता तो बट्टा में देते, नहीं खाली मान खाली है तो ठीक है, तो ये तो रूट में जाएगा। यहां इसका 4 इसका 5, 4 पंचे 20। नहीं समझे? नेक्स्ट, अब यहां देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। 5 10 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। जब सॉरी 15 है ना, 5 नहीं 15 10 12 का क्या चतुर्थानुपाती मीन्स चौथी संख्या पूछा है, तब इतना अनुपात इतना दे देंगे, इतना समानुपात इतना बराबर हुआ, तो आप इतना गुने इतना कर लीजिएगा, हो या ना? जब चतुर्थानुपाती पूछे तो कुछ काम नहीं करेंगे, इस तरह सजा करके लिख लीजिएगा। लिख तो सकते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम तो उतारे हैं, आप तो क्वेश्चन पे कीजिएगा इसे, हो या ना? क्वेश्चन पे ही कर सकते हैं। 10 12 गुना करेंगे 120, 120 को 15 से भागा देंगे तो 15 8 120। हमको बताने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 10 गुने क्या करेंगे 12, अब बटा करेंगे 15, हो या ना? 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 3 चौका 12, 4 दूना कितना 8। हम आपको बताने के लिए इतना किए, लेकिन आप क्वेश्चन पे ही कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर वही चीज यहां दिया है, ये है, ये दोनों कहां जाएगा, रूट में जाएगा ना। तो रूट, अब रूट बोले सर यहाँ 2.5 है, 4.9 है, तो एक काम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो रूट में क्या कर देंगे मालूम है, 25/10 दे दें, पॉइंट हटाएंगे तो। यहां क्या करेंगे गुना, मीन्स 49/10 दे दें। रूट क्यों दिए, ये दोनों का दोनों खाली है इसीलिए, यदि एगो रहता तो बट्टा में देते हम। हो गया 5 गुने 7
बात समझ गया? 2 को 10 में से 1 को 10 आ जाएगा, हो जाएगा कितना 35 भागा 3.5। आंसर क्या हो जाएगा 3.5 होगा। मीन्स इसको तोड़े हैं 5, इसको तोड़े हैं 7, इन दोनों में से रूट से बाहर निकलेगा तो रूट से बाहर निकलने में कोई एक ही होता है, इसलिए 10 दिए हैं। बन जाएगा। इसका आंसर बोलिएगा सर, इसका आंसर बोले सर ये क्वेश्चन नंबर हमको तो पता नहीं है, इसका क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? यह क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। यह क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 8 है। समझ गए? मीन्स 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तृतीयानुपाती, प्रथमानुपाती, मध्यमानुपाती, चतुर्थानुपाती। अब यहां बच्चा फंस जाता है, यही गियर फंसता है। क्या कि सर प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती क्या करें? आप तो सूत्र याद करते होंगे भाई साहब बहने, ये सब नहीं याद करना है। समझ गए? तो बोले सर नहीं याद करेंगे तो फिर बनेगा कैसे? तो याद करते होंगे लेकिन बनता होगा, लेकिन जब ये प्रैक्टिस से दूर हुए दिमागे से मिस हो जाता तो क्या याद किए हैं? तो दिमाग में सेट कीजिए, जब प्रथमा, क्या जब प्रथमा और तृतीया, जब प्रथमा और क्या पूछा? तृतीयानुपाती पूछे। प्रथमा जब पहला और तीसरा, ये तीसरा पूछा है, कभी कभी पहला पूछेगा मिस, कभी पहला, प्रथमा और तृतीयानुपाती जब पूछे तो एक के सूत्र है। कौन कौन? जब प्रथमा और तृतीया पूछे, प्रथमा और तृतीया पूछे तो बीच में कौन बच गया? दो। तो मिस दूसरा अंक को दो बार गुना कर लेंगे। कैसे समझे? प्रथमा और तृतीया पूछे, दोनों का सेम रूल है। तो प्रथमा तृतीया मिस पहला और तीसरा पूछे, प्रथमानुपाती पूछे तो वही रूल करेंगे, तृतीयानुपाती पूछे तो वही रूल करेंगे। बोले कौन सा रूल करें? तो बीच में कौन सा बच गया? दो। तो दूसरा अंक को 2 बार गुना करेंगे, 2 बचा तो दूसरा अंक को 2 बार गुना करेंगे। मिस 54 इंटू 54 हो या ना? आप बट्टा कर देंगे 18, आंसर आपके हाथ में। 18 तिया 54 गुना करेंगे तो 162, 162 आ जाएगा। कुछ समझे कि नहीं? प्रथमा भी पूछे और तृतीया, प्रथमा तृतीया का रूल है, प्रथमा तृतीया का एक समान रूल होगा। क्या होगा? तो प्रथमा तृतीया के बीच में, पहला तीसरा के बीच में 2 अंक बचा है, दूसरा अंक बच गया तो इसका दूसरा अंक मतलब दूसरा अंक को 2 बार गुना कर देंगे और इसको हम कुछ समझ गया। नेक्स्ट देखिए, जैसे नेक्स्ट फिर यही दिया है, मान लीजिए अब यहां ये अलग दे दिया है, a बराबर दिया है 2, a का मतलब क्या दिया है? 2। तो 4a क्या दिया है? 4a प्लस 7, तो मीन्स 4, a बराबर 2 तो 4 दूना 8, 7 15, a बराबर 2 तो 11 दूना 22, 3 हो जाएगा 25, और 6a तो 6a का मतलब है 6 दूना 12। चतुर्थानुपाती पूछा है तो इतना अनुपात इतना, तो इतना समानुपात बराबर कितना, बस हो गया, आपका काम बन गया। इन दोनों को गुना करेंगे, किसको गुना करेंगे? दोनों में अंक हैं तो 25 गुने 12 अब बट्टा 15, तो आप कर लीजिएगा 25 गुने 12 अब बट्टा कर लेंगे 15, हो गया। 5 तिया 15, 5 25, 3 चौका 12, 5 चौका आंसर हो जाएगा 20। नहीं समझे? कोई सूत्र भाई साहब याद नहीं करना है। फिर बोले सर पहला तीसरा के लिए तो बोले थे इसको 2 टाइम गुना कर लेंगे इसको, लेकिन मध्यमानुपाती पूछा है तो बस आपके पास 4 अनुपाती पूछेगा, प्रथमा, मध्यमा, तृतीया, चतुर्थ। तो चतुर्थ तो समझ गए क्या काम करेंगे? चतुर्थ में 3 को दिया रहेगा, एगो वाट मार देंगे, इन दोनों को गुना करके इसको भागा देंगे। प्रथम तृतीया का समझ गए? प्रथम तृतीया का क्या भी जस्ट बोले हैं, प्रथम तृतीया का रूल्स। प्रथम तृतीया का पूछे तो बहुत बीच में बच गया दूसरा अंक, तो इसको मिस दूसरा अंक को 2 बार गुना करके 18 से दे देंगे भागा, जिससे देंगे। लेकिन जब मध्यमा पूछे तो मध्यमा का एक बस मध्यमे अलग है, मध्यमा अलग है। मध्यमा क्या है वो समझ जाइए। मध्यमा पूछा है ना, तो मध्यमा पूछा तो कुछ काम नहीं करेंगे, रूट मध्यमा में के गो रूट 17 इंटू 68, 17 इंटू 68, तो इसको भी छोटा कर लेंगे। ये अभाज्य है तो इसको भी अभाज्य है तो अभाज्य इसको छोटा करेंगे ही नहीं। 17 चौका 68, 17 गुने 4 हो गया, आपका निकल गया। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 गो 17 में से 1 गो 17 और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, 17 दूना आंसर हो जाएगा 34। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34। समझ गए? नेक्स्ट
फिर आपको क्या, हाँ शतानुपात, हाँ समानुपात, सतत समानुपात क्या होगा, सतत समानुपात क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न में बच्चा सतत समानुपात बहुत बहुत क्या, जो क्वेश्चन देखते होंगे, जो अभी क्लास देखते होंगे, शायद उनको पहली बार मिला होगा इस क्वेश्चन। सतत समानुपात का मतलब क्या होता है, मीन्स क्वेश्चन उतार लेते हैं। 256 अनुपात बी दे देते हैं समानुपात। जब सतत दे ना, क्या दे सतत, तो इसको रिपीटेड कर देंगे। रिपीटेड का मतलब क्या, एक बार और, बी समानुपात 324। कुछ लैंग्वेज समझे, क्या समझे, सतत अनुपात का मतलब क्या, सतत समानुपात का मतलब क्या हुआ, इसको जो है ना रिपीट कर देंगे 2 बार। एक भी है ही, दूसरा भी यहां हो जाएगा। अब बोलेगा सर यहां देंगे तो यहां अंक तो है नहीं, ये दोनों अंक को गुना करेंगे। अब ये दोनों तो रूट में जाएगा, 256 इंटू 324। अब एक अंक रहता तो भागा देते, एको अंक नहीं तो मार देंगे रूट में। ये हो जाएगा 16 गुने 18, हो गया। अब इसको गुना कर लेंगे। अब 18 से गुना, मान लिया 18 से गुना करेंगे, 18 छक्के 108 का बचा 10। यहाँ क्या हो गया, 18 का 18 10 हो जाएगा, कितना 18 10 28 हो जाएगा, 288 हो जाएगा गुना करेंगे तो। सब पूछा गया प्रश्न है, सब एग्जामों के लिए ये मोस्ट है। फिर मध्यमानुपात पूछा, मध्यमानुपात के लिए क्या बोले हैं, कुछ नहीं करना है, रूट मारेंगे, बस हो गया। 16 के लिए हो जाएगा 4, क्या है रूट मारेंगे 4, इधर 12, तो 12 चौका 48। बात समझ गए। पी और क्यू का मध्यमानुपात 8 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन दिया है। तो निम्नलिखित में से मध्यमानुपात, मध्यमा मींस ये आया होगा, इतना बराबर 8 आया होगा, हो या ना, इतना बराबर 8 आया होगा। गौर से सुनेंगे हम, मध्यमानुपात को ये जोड़ काट कूट करके आ रहा होगा 8। अब बोल रहा है क्या, तो कौन सा युग्म पी और क्यू का मान हो सकता है। अब गौर से सुनेंगे, 2 अंक को गुना करके 8 आया होगा, मध्यमानुपात है तो। क्वेश्चन ये संख्याओं पी और क्यू का मध्यमानुपात 8 है। यहां पी देते हैं, यहां देते हैं क्यू, मध्यमानुपात का ये है बराबर 8। इसका ऐसा कौन सा डिजिट जिसको रूट से बाहर निकालेंगे और गुना करेंगे तो 8 होगा, सीधा है। इसका हो जाएगा वैल्यू 4, एकर हो जाएगा 2, यही तो आंसर हो जाएगा। इसको यदि 16 यहां देते हैं तो ये हो जाएगा 4, यहां 4 देते तो हो जाता 2, 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। नहीं समझे। नेक्स्ट एंड लास्ट सेम है, इसका भी आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, बोले सर क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 15 है। इसका भी आंसर आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद हमें है कि आप सब जरूर 100% ब्रेन में फिक्स हो गया होगा। प्रथमानुपात तृतीयानुपात का सेम रूल्स है, चतुर्थानुपात का तो शुरू में बता दिए थे। मध्यमानुपात का एक है क्या, रूट में दीजिए आंसर आपके हाथों में, बिना सूत्र याद किए। पहली संख्या पूछे तो ये वही काम करेंगे, दूसरी संख्या पूछे तो पर वही काम करेंगे। बात समझ गए, जो रूल्स बताए थे। आप ये क्वेश्चन देखने के बाद किसी भी सेट से बनाइए, सबसे फास्ट बिना सूत्र याद किए हल होगा। समझ गए। यह क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर इसका कीजिएगा। बस समझ गए, क्या ये लाइफ टाइम दिमाग में फिक्स हो सकता है, हाँ या ना। आज के लिए इतना ही, हम सब मिलते हैं रेशियो के अगले पार्ट में।